अरे मैया, इस गूगल के खाने से तेरे पुत्र पैदा होगा। मैया बात में रोने लगी है। बाबा, इतनी कठिन सेवा करने के बाद में ऐसे पुत्र दे रहे हो। क्या मैया तू बोलने की भूखी है? 6 महीने तेरे गर्भ से ये बीज बोलेगा। और गूगल खाने के बाद में सभी के पैर छूना, मगर अपनी नंद के पैर मत छूना। अरे नंद का बेटा तो बहुत बुरा होता नंदा को। आज भैया बात चले, गुरु से गूगल लेकर के जब महलों में पहुंची, मैया ने उस गूगल में से 5 रांटे बनाए और सभी को खिला दिए। मैया सभी के पैर छूने लगी। जब नंद के पैर में छुए तो छबिल्ले कहने लगी, भाभी तूने सभी के पैर छुए मगर मेरे पैर क्यों ना छुए? और कहा क्या बेटा, अरे भाभी क्यों ना छुए पैर, अपनी ननदोलू समझाए। ये भाभी तूने सभी के पैर छुए मगर मेरे पैर क्यों नहीं छुए? कोई माले बनाई, भाभी क्यों नहीं छुए पैर, लगती हूँ कोई माना मैं तेरी घास नंद लगती हूँ। छबिल्ले कहने लगी, घास लगती तो सामने बैठा डोले तुम्हें। अरे घास लगती हूँ नंद तेरी, घास लगती हूँ नंद तेरी, भाभी बात माने मेरी, भाभी बात माने मेरी। और कहा चला अरे भैया के घर से
आज वो छबल दे कहने लगी भाभी ऐसे निकाल दूंगी जैसे तुम तुम्हें से माफी आज वो छबल दे अपने पिता अमरपाल के पास में पहुंच जाती है। कहने लगी पिताजी अच्छा तुम पिताजी हो। आज वो छबल दे अपने पिता अमरपाल के पास में पहुंच जाती है। कहने लगी पिताजी भाभी ने योगिनी की सेवा करी है और गर्व लेकर के किले के बीच में बैठी है। राजा अमरपाल कहने लगे बेटी धीरे धीरे बोलो, अगर कोई कचहरी को लोग सुनेगो हमारी बदनामी होगी। आज मैया के लिए देश निकाले का पत्र लिखवाया जाता है। नाई के द्वारों से वो पत्र को भेज दिया जाता है। नाई जब पत्र लेकर के सास के पास में आता है, सास बोला कहने लगी क्या बात है कि तुम्हारी बहू के लिए ये देश निकाले का पत्र आ गया है। अरे बहू बहुअर मेरी बिटिया के प्यारी, आज मेरी बिटिया ने बहू की कर दी है खुआरी। मैया को देश निकाला होता है। तब तक मैया बात छिलाई कहने लगी माँ जी मुझे घर से मत निकालो कि मेरी बनता बिगाड़ गई और ननदुलिया ने मेरी मैया बाछिन कहने लगी अरे ससुर मेरे तन में आए, ससुर मेरे आए और बाकी 40 समझ